फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऐसे ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपने ना कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे, और ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा सरल बनाएंगे और आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएंगे। और ये करने में इतने सरल हैं कि आप इनको तुरंत कर लेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस में भी इन टिप्स को बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स है। तो चलिए अपनी पहले टिप्स की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे कान के झाले। बहुत मन करता है कि हम भारी भारी झाले पहने, और लगते भी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम इनको पहनते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं तो हमारे कान में से कभी कभी पस पड़ जाता है या हमारे कान में कुछ चिपचिपा सा लगने लगता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप्स है नेल पॉलिश। आप जब भी अपने कान के झुमकों को या बाली को पहनो, कान के दोनों साइड में नेल पॉलिश लगा लीजिएगा। और नेल पॉलिश अगर आप लाइट कलर की लगाएंगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि वो लाइट कलर होगा तो आपके कान में दिखेगा भी नहीं। और इसको लगाकर आप भारी से भारी झुमका भी पहन सकती हैं, कुंडल भी पहन सकती हैं। आपके कान में बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं रहेगी। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है, लेकिन कान पकने के डर से हम लोग उस ज्वेलरी को पहन नहीं पाते हैं। तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगी तो आप अपनी सारी ज्वेलरी को पहन सकेंगी, चाहे आप कितना भी भारी कान का झुमका पहनिए, चाहे कैसा भी पहनिए, ये बिल्कुल भी कान को पकाएगा नहीं। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये जब हम दाल बनाते हैं या हम चावल बनाते हैं तो हमारे कुकर में से पानी जो होता है बाहर निकलता है, कुकर गंदा हो जाता है, आसपास की दीवार भी गंदी हो जाती है। तो जब भी आप दाल बनने रखें या चावल बनने रखें, कुकर का जो ढक्कन होता है, उसकी जो रबड़ होती है, उसकी चारों तरफ आप इस तरह से कोई भी तेल लगा दीजिएगा। तो आप जब दाल बनाएंगी या चावल बनाएंगी तो कुकर में से बिल्कुल भी पानी बाहर ना निकलेगा और आपका ना दीवार गंदी होगी और ना ही आपका कुकर गंदा होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पर तेल लगा दिया, और तेल लगाने के बाद मैंने दाल बनने रखी है और मेरी दाल में सीटी आई है। तो बिल्कुल भी पानी जो होता है एकदम से चारों तरफ जो फैल के गिरता है वो बिल्कुल भी नहीं गिरा है। और ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। इस तरह से आपका कुकर बिल्कुल गंदा नहीं होगा, आपकी दीवार भी गंदी नहीं होगी। इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा। जब भी आप दाल या चावल बनाएं इस तरह से बनाइएगा, आपका कुकर एकदम सही रहेगा और साथ ही आपकी दाल भी बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद हमारी अपनी अगली टिप्स है, ये है पालक। हमें पालक को बिल्कुल तरोताज़ा हरा भरा रखना है। तो कैसे रखें मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सरल तरीका है। ये देखिए मैंने पालक लिया है और पालक को बिल्कुल धोया नहीं है। अगर हम धो के रखेंगे तो वो थोड़ा सा सड़ने भी लगता है। तो मैंने पालक में से बस जो एक्स्ट्रा उसकी घास होती है या जो भी उसके गंदगी होती है उसको मैंने निकाल दिया है और इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया और इसको धुला नहीं है। और इसको मैं इस तरह से रखूँगी कि ये पालक हमारा 8 से 10 दिन भी बिल्कुल हरा भरा रहेगा और बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं। आप इसको कभी भी निकाल कर एकदम बना सकती है। तो देखिए मैंने इस पालक को एक अखबार लिया, अखबार में इस तरह से लपेट कर रख दिया है, और रखने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रखने के बाद आप इसको 4 दिन 5 दिन आराम से ऐसे रख सकती हैं। आपका पालक बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। आपको जब इस्तेमाल करना हो 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, आप इसको निकालेंगे एकदम हरा भरा तरोताज़ा ही ये दिखेगा। और ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। अगर आप इसको भीगा रखेंगी तो ये सड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही साफ़ करके ऐसे ही अखबार में लपेट कर रखेंगी तो ये एकदम सूखा भी रहेगा और हरा भरा रहेगा। तो देखिए मैंने फ्रीज में से ये पालक निकाला है और निकालने के बाद देखिए बिल्कुल हरा भरा है, बिल्कुल भी नहीं सूखा है और ना ही ये सड़ा है। तो इस तरह से आप अपने पालक को, बथुए को, मेथी को, कोई भी हरी सब्जी है, इस तरह से अखबार में लपेट कर रखिएगा। आपकी सब्जी बिल्कुल हरी भरी तरोताज़ा बनी रहेगी और आप टिप्स को अपनाकर अपनी सब्जियों को एकदम तरोताज़ा बना सकती है। आप कोई भी हरी सब्जी अखबार में लपेट कर रखिएगा, लेकिन भीगी सब्जी को मत रखिए। सब्जी में पानी ना हो, नहीं तो वो सड़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी सब्जियों को हरा भरा 8 से 10 दिन तक रख सकती है। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है देखिए खाली बोतल। और इन बोतलों को हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन ये बोतलें भी हमारे बहुत काम की होती है। तो इस पर से मैं रैपर हटा दूंगी और रैपर हटाने के बाद देखिए मैं क्या बनाकर दिखाऊंगी। आपको भी बहुत आश्चर्य होगा कि बोतल भी हमारे इस काम में आ सकती है। तो सबसे पहले जो बोतल का नीचे का हिस्सा होता है उसको हम मार्कर से निशान लगा देंगे, और निशान लगाने के बाद हम इस बोतल के निचले हिस्से को अलग कर देंगे। तो आप चाहे चाकू गरम करके इसको हटा सकती हैं, चाहे अपने जो कटर होता है उसे हटा सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके नीचे के हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया है। और इसके बाद
ये जो बोतल है इसके जो ऊपर का हिस्सा रह गया है, इस पर हम इस तरह से मार्कर से निशान बनाएंगे और निशान बनाकर हम इसको कैंची से काट लेंगे। आप चाहे चाकू से भी काट लीजिएगा। और देखिएगा ये इतना अच्छा सा सामान बनाने का एक इतना बढ़िया उपकरण बना है कि आपको आश्चर्य होगा कि ये बोतल भी हमारे इस काम में आ सकती है। हम अक्सर खाली बोतलों को फेंक देते हैं, घर में इतनी बोतलें आती हैं हम कभी यूज़ में नहीं लेते हैं। तो इस बोतल को आप अपने इस्तेमाल में इतने बढ़िया तरीके से ले सकती हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि भी बोतल भी हमारे इस काम में आ सकती है। तो देखिए मैंने इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए इस बोतल को इस तरह से मैंने काट लिया है। और काटने के बाद जो इसकी किनारियाँ हैं उनको भी मैंने गोल शेप में काटा है, तो जिससे ये जो है बहुत ही अच्छा सा एक जो करछली होती है हमारी उसकी शेप में बन गया। हम किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये इतना अच्छा बनकर तैयार हो गया। इसकी जो किनारियाँ उनको भी हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे जिससे जो गोल शेप होती है ना वो इसकी अच्छे से आ जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको काटा है। और काटने के बाद हम अक्सर कनस्तर में आटा रखते हैं, चीनी रखते हैं, चावल रखते हैं, तो हम हाथ से निकालते हैं तो वो गिरने लगता है। तो हम इस बोतल से उस सामान को बाहर निकाल सकते हैं, अपने मसालों को या आटा, चीनी, चावल किसी को भी। अक्सर हमारे हाथों से जब हम सामान निकालते हैं तो वो गिरने लगता है, लेकिन अगर आप इससे निकालेंगी तो आपका कोई भी सामान बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है और इतने काम की टिप्स है ये कि आपकी जो भी बोतलें आप उसको इस तरह से अपने इस्तेमाल में ले सकती हैं। तो देखिए मैंने ये कितना अच्छा सा ये बोतल का एक चमचा जैसे बनाया और देखिए मैं इसको दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से अपने काम में ले सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से हमने ये शेप बनाई ना, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं काम में। तो देखिए मैंने एक छोटी बोतल का बनाया, एक बड़ी बोतल का बनाया। इसके बाद देखिए ये हमारे आटे का कनस्तर है। अक्सर हम हाथ से आटा निकालते हैं, छलनी से आटा निकालते हैं, हमारा आटा निकल के गिर जाता है। तो आप इस तरह से बोतल से देखिए कितने अच्छे तरीके से ये आटा निकाल रही हैं, बिल्कुल भी आपका आटा इधर उधर नहीं गिर रहा है। आप इससे कोई भी सामान जो आपके मसाले होते हैं, कोई भी ज़्यादा मात्रा में जो सामान होता है उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आटा इतना सारा निकाला लेकिन मेरा आटा बिल्कुल भी गिरा नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बोतल में आया है। तो इस टिप्स से आप अपने घर के सामान को बहुत ही उपयोगी बना सकती है। इसके बाद देखिए ये हमारा चावल का ड्रम है। इस ड्रम से हमें चावल निकालना है। मैं अक्सर हाथ से निकालती तो वो गिर जाती है इधर उधर, लेकिन मैं इस बोतल से आपको चावल निकाल के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी चावल हमारे गिरेंगे नहीं। तो देखिए मैंने ये छोटी वाली बोतल इस्तेमाल में ली है और इससे मैं जो है चावल को बाहर निकाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे चावल बाहर निकल आए। जैसे दुकानों पे नहीं होता है, आप जनरल स्टोर की दुकान से सामान लेती तो इस तरह से होता है, तो वही शेप में मैंने इसको बनाया। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे चावल बाहर निकले, बिल्कुल भी चावल ड्रम के इधर उधर नहीं गिरे। तो आप इस तरह से बना सकती हैं और बोतलों को इस्तेमाल में ले सकती हैं। अगली बार आप जब भी बोतल अगर आपके घर में आए तो उसको फेंकिएगा नहीं, इस टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है ये हमारा ग्रेटर, और ये ख़राब हो गया, मतलब ख़राब होने से इतना ये इसकी जो धार होती है ना बिल्कुल ख़राब हो गई है, इससे अदरक भी नहीं पिस रहा। तो अगर आपके ग्रेटर की धार ख़राब हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कप लेना है और कप को उल्टा करके रखना है और उल्टा करने के बाद जो ग्रेटर होता है उसको इस तरह से इस पर घिस देना है। तो घिसने से क्या होगा कि आपका जो ग्रेटर है उसकी जो धार होती है एकदम तेज़ हो जाएगी। तो कोई भी ग्रेटर हो आपका अगर ख़राब हो गया हो तो आप इस तरह से पुराने कप है या कोई भी कांच का आपका बर्तन हो उससे इस तरह से आप घिस सकती हैं, उसकी धार एकदम तेज़ हो जाएगी। तो देखिए मैंने ग्रेटर को उल्टा करके कप को इस तरह से घिसा है कि मेरे ग्रेटर की जो धार है एकदम तेज़ हो गई है। पहले मैं अदरक घिसती थी तो घिसने में ही नहीं आता था, और देखिए अब कितने अच्छे से मैंने इससे अदरक घिसा है तो कितना महीन अदरक पिस के आया है। जैसा हम अदरक कूटते हैं ना उसी तरह से पिस गया है और ये चाय में बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी कभी कुटने में इतना बारीक नहीं होता जितना आप इसको अगर कसेंगी तो बहुत अच्छा से एकदम बारीक अदरक आएगा, और इस अदरक को आप अपनी चाय में या अपनी सब्जी में डाल सकती है। तो इस तरह से ये ग्रेटर आपका एकदम तेज़ धार वाला हो जाएगा। ये वाली टिप्स ज़रूर आजमाइएगा और ये बहुत ही अच्छी है। और इस ग्रेटर से आप अपनी अदरक को कसिएगा और उसको चाय में डालिएगा, चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारे चावल का ड्रम है, इसमें हमने चावल रखे हैं और चावल ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं, उसमें अक्सर घुन हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपके चावल में ना घुन होगा ना ही कीड़े पड़ेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको बस 2-3 माचिस लेनी है और माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनको इस चावल के ड्रम में डाल देना है और उसको मिला देना है
और जो खाली माचिस हैं उनको भी आपको इस ड्रम में डाल देना है। तो इस तरह से करने से आपके ड्रम में जो छोटे छोटे घुन हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके चावल बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये टिप्स इतनी अच्छी है कि आप अपने 30 से 40 किलो चावल आराम से रख सकती हैं। आपको कोई दवाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आपको माचिस का ही उपयोग करना है। और जो माचिस की खाली डिब्बी बचती है ना, उसको भी आप इसमें डाल सकती हैं। तो ये इतनी अच्छी सी टिप्स है, आप अपने चावल को सुरक्षित बना सकती है। इतने ख़राब चावल हो जाते हैं, कभी कभी उसमें इतने कीड़े हो जाते हैं चावल में कि ऐसा लगता है कि चावल को हम फेंक ही दें। लेकिन अगर आप ये वाली टिप्स अपनाएंगी तो आपके चावल बिल्कुल सेफ़ बने रहेंगे। आपके चावल में ना कीड़ा लगेगा और ना ही घुन लगेगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी बेकार खाली माचिस को भी इसमें डाल सकती हैं और 2 से 3 माचिस इसमें डालकर आप अपने चावल को एकदम सुरक्षित बना सकती हैं और बगैर कीड़ों का बना सकती हैं। चावल में कीड़े हो जाए तो चावल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस टिप से आपके चावल में एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। और आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।